पिछली सर्दियों में मेरी बहन डिम्पल बस मायके ही आई हुई थी। हमारे घर आई हुई थी। काफ़ी ज़्यादा प्यारी है वो, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है वो। उस रोज़ वो साड़ी बदल रही थी, साड़ी उतार रही थी। जब मैंने उसे देखा तो मैंने उससे बोला, यार साड़ी उतार क्यों रही हो, इसमें काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही हो। तो डिम्पल दीदी मुझे कहने लगी, अरे यार तुझे पता नहीं, अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी में जाना है और यार तुझे भी साथ लेकर जाऊंगी। और साड़ी इसलिए उतार रही हूँ कि मुझे अब गाउन डालना है, बैकलेस गाउन डालकर सज धज कर जाऊंगी। मैं बड़े प्यार से उनको देखता रहा। तो दोस्तों, मधु लव स्टोरीज चैनल पर ये प्यारी कहानी आप सुन रहे हो। मेरा नाम गौरव है, मेरी प्यारी दीदी का नाम डिम्पल है। डिम्पल दीदी यही कहकर मैं उनको बुलाया करता था। मोहित से उनकी शादी हुई थी। मेरे जीजा जी मोहित काफ़ी अच्छी जॉब करते थे। अच्छी उनकी प्राइवेट फर्म में उनकी जॉब थी। हालांकि सैलरी काफ़ी अच्छी थी और उनको छुट्टियां भी काफ़ी मिल जाती थी। लेकिन उनके मन में एक ही बात थी कि बस काम ही काम। वो काफ़ी ज़्यादा काम करते थे, अपने बॉस को खुश करके रखते थे। यानी कि वो हद से ज़्यादा काम करते थे। इसी कारण डिम्पल दीदी के लिए उन्हें वक्त मिल ही नहीं पाता था, या ऐसा कह लीजिए कि उनको डिम्पल दीदी से ज़्यादा प्यार ही नहीं था, उन्हें काम से प्यार था। इसी कारण डिम्पल दीदी हमारे यहाँ ज़्यादा आती थी, यानी कि मायके में ज़्यादा ही आती रहती थी। हमारे घर की बात करें तो घर में मैं था, मेरी छोटी बहन है और मम्मी पापा हैं। छोटी बहन वो वैसे हॉस्टल में पढ़ती है, यहाँ नहीं रहती। लेकिन जब भी डिम्पल दीदी आती थी मैं काफ़ी खुश हो जाता था। तो पिछली सर्दियों में कुछ ऐसा हुआ, डिम्पल दीदी अचानक बिना बताए हमारे घर आ गई। मैंने उसे देखा और हैरान हो गया, क्योंकि डिम्पल दीदी जब भी आती थी फ़ोन करके आती थी। लेकिन उस रात अचानक वो आ गई थी। हाथ में उनके बैग भी था। मैं समझ गया था कि कुछ दिनों के लिए आई हैं। तो मैंने उनसे पूछा, दीदी क्या बात है, बिना बताए? अरे यार तुम बता देती, मैं लेने आ जाता। वैसे भी आपका घर कौन सा ज़्यादा दूर है? तो डिम्पल कहने लगी, फ़िलहाल भाई मुझे इस समय परेशान मत कर, मैं काफ़ी परेशान हूँ, काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ। डिम्पल दीदी मम्मी पापा से मिली, मुझसे थोड़ी सी बात हुई, फिर वो अपने रूम में चली गई थी। हालांकि मुझे उससे पता तो करना था कि बात क्या है, परेशान क्यों है। लेकिन मैंने ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि मुझे पता था इस समय वो काफ़ी गुस्से में है। परेशानी तो उसको थी ही। उस समय रात के 9 बजे थे। फिर मैंने सोचा इसने खाना खाया है या नहीं खाया। तो मम्मी मुझे कहने लगी, तू यार पूछ के आ। तो मैं डिम्पल दीदी के रूम में चला गया और पूछा, खाना खाया या नहीं खाया। तो वो कहने लगी, मुझे कुछ नहीं खाना, प्लीज़ यार मुझे अकेला छोड़ दो, जब मूड ठीक होगा मैं अपने आप बात कर लूँगी। मैं उनके कमरे से बाहर आ गया था। मम्मा को बोला कि मम्मा दीदी का मूड ठीक नहीं है, बाद में बात कर लेंगे। तो मम्मा कहने लगी, चलो कोई बात नहीं। क्योंकि हमें पता था डिम्पल दीदी की नेचर ही ऐसी है। वो कई बार गुस्सा हो जाती थी, लेकिन जब मस्ती करती थी काफ़ी ज़्यादा हंसी मजाक करती थी। हालांकि शादी से पहले जब हम दोनों कॉलेज में जाते थे उस समय काफ़ी दोस्त मुझे बोलते थे कि तेरी दीदी काफ़ी खूबसूरत है, मॉडल होगी। मैंने कहा नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि दीदी को मैं देखता तो था, लेकिन कभी तमन्ना हुई ही नहीं कि बात करूं। लेकिन जो भी है, हम दोस्त थे, लेकिन ज़्यादा क्लोज हम दोस्त नहीं थे। दिल की हर बात मैं उनसे शेयर नहीं कर पाता था। अब मेरी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं थी। हालांकि मेरे कुछ दोस्त ऐसे थे जिन्होंने अपनी बहन को ही अपनी दोस्त बनाया हुआ था, जो दिल के हर राज की बात अपनी बहन से कर लेते थे। मेरे मन में भी होता था कि बात करूं डिम्पल से कि यार मेरी ये तमन्ना है, मेरे मन में ये सपने हैं, प्लीज़ यार पूरा कर दे। लेकिन मैं कह ही नहीं पाया, कोई दिल की बात उनसे शेयर कर ही नहीं पाया। एक वो दिन था और एक आज का दिन है। अब डिम्पल दीदी से मैं काफ़ी ज़्यादा खुलकर बात करना चाहता था, क्योंकि इस समय वो काफ़ी ज़्यादा प्यारी हो गई थी। क्योंकि जीजा जी उससे खूब अच्छे से प्यार करते होंगे। वैसे भी शादी के बाद हर लड़की कुछ अलग ही हो जाती है, उसका रूप निखर आता है, ज़्यादा जवान लगने लगती है, ज़्यादा भर जाती है। तो उसके बाद मैंने सोचा चलो यार रात के 10 बज गए हैं, बात करूं। फिर मैं डिम्पल के रूम में गया। फिर पूछा, दीदी यार बात क्या हो गई, इतनी परेशान क्यों हो? उस समय तक उसका मूड कुछ ठीक हो गया था। फिर वो कहने लगी, अरे यार कुछ नहीं गौरव भाई, बस थोड़ा तेरे जीजा जी से झगड़ा हो गया है। बस यार 2 दिन के बाद मेरे फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है, एक दिन में है एक रात में है। अब मैंने उन्हें बोला कि आपको साथ जाना होगा, तो उन्होंने मना कर दिया। मैंने कहा यार एक में तो चलना, लेकिन उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया। तो मैंने कहा फिर? तो डिम्पल दीदी कहने लगी, बस मैं यहाँ आ गई। मैंने सोचा जब अकेले ही जाना है तो यहाँ आ जाती हूँ, यहीं से अकेले जाऊँगी। अब जल्दी वापस नहीं जाऊँगी, उन्हें भी पता चले कि बिना मेरे उनकी ज़िंदगी कैसे चलती है, उन्हें कुछ प्यार नहीं मिलेगा।
तब उनको पता चलेगा कि वाइफ के साथ कैसे पेश आना चाहिए, वाइफ की बात मानना ज़रूरी है। उस समय डिम्पल दीदी ने नाइटी पहन ली थी। मैंने देखा था उनकी नाइटी काफ़ी प्यारी थी। मैंने पूछ लिया कि यार इतनी प्यारी नाइटी कहाँ से आई है? तो वो कहने लगी बस तेरे जीजा जी लेकर आए थे, वो काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं। तो मैंने उन्हें बोला ये तो झूठ बात है, मुझे पता है कि जीजा जी काम में बिजी रहते हैं, उन्होंने आज तक तुम्हारे लिए कोई ड्रेस लेकर नहीं दी। तो वो कहने लगी तुझे पता है ना, फिर पूछ क्यों रहा है? बस यार पुराना बॉयफ्रेंड था, उसने मुझे ये नाइटी ला कर दी थी, घर में ही आया था, उस समय तेरे जीजा जी घर नहीं थे। फिर मैंने पूछा फिर तो प्यार तो किया होगा? तो वो कहने लगी बस यार तू रहने दे इन सब बातों को, फिलहाल तो मुझे ये बता तू कैसा है, मम्मी पापा कैसे हैं? मैं मम्मी पापा से मिलने जाती हूँ। तो मैंने बोला वो तो सो गए होंगे। तो वो कहने लगी तू बैठ यहाँ पे और बता ज़िंदगी कैसी चल रही है? अब मैं बड़े ध्यान से उसे देखने लगा और मैंने बोल दिया सच बोलूँ यार तू काफ़ी प्यारी है। तो डिम्पल कहने लगी अरे भाई तूने शादी से पहले मुझे ऐसा कुछ बोला ही नहीं, बोला होता तो शायद। तो मैंने कहा बस दिल में तो था लेकिन बोल नहीं पाया, लेकिन जो भी है तू काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, जीजा जी की काफ़ी अच्छी किस्मत है जो तेरी जैसी लड़की मिली। तो वो मुस्कुराकर कहने लगी अच्छा जी आप मुझे ऐसा भी बोल रहे हो? तो मैंने कहा हाँ बोल तो रहा हूँ, बाकी तुम तो समझदार हो। तो वो मुस्कुराकर कहने लगी और बता शादी कब करेगा? मैंने कहा बस अभी तो इरादा ही नहीं है, अभी तो जब जॉब लगेगी, अच्छी जॉब लगेगी, उसके बाद देखते हैं। तो डिम्पल दीदी कहने लगी और बता अब क्या करना है, रात काफ़ी हो गई है। उस समय 12 बज गई थी। तो मैंने कहा चल यार रोमांटिक मूवी देखते हैं। वो कहने लगी हाँ बस यार मुझे भी अभी नींद नहीं आ रही। तो हम दोनों रोमांटिक मूवी देखने लगे। मैं उसके साथ ही सो गया था, पता ही नहीं चला मूवी कब ख़त्म हुई और कब शुरू हुआ और कब हम सुबह उठे पता ही नहीं चला। लेकिन सुबह जब मैं उठा मैं बिल्कुल फ्रेश मूड में था और दीदी उस समय सोई हुई थी। मैंने उसे उठाया, अरे मेरी जान उठ जाओ, मम्मी पापा से मिलना भी है। तो उस समय वो कहने लगी बस यार थोड़ा सोना है, अंगड़ाई लेती हुई वो मुझे कहने लगी थी। मैं दीवाना हो गया था उसकी अदाओं का, लेकिन वो उठ ही गई क्योंकि उसे पता था कि मम्मी पापा से वो रात में मिली ही नहीं। उसके बाद वो नहाने चली गई थी। नहा धोकर वो वापस आई तो उसने बड़ा प्यारा उस समय सूट डाला हुआ था, स्टाइलिश वो सूट था, टाइट लेगिंग और साथ में ऊपर मस्त शर्ट थी, काफ़ी क्यूट लग रही थी। हम सब ने साथ बैठकर नाश्ता किया, मम्मी पापा से उसकी बात हुई। फिर मैंने सोचा आज छुट्टी कर लेता हूँ। मेरी जॉब तो चल रही थी लेकिन अच्छी जॉब नहीं थी। हालांकि बाद में मेरी जॉब अच्छी भी मुझे मिल गई थी, लेकिन मैं बेडरूम में आ गया था। मुझे पता था कि दीदी घर पे हैं, घर पे रहकर उनको देखूंगा। मेरे मन में तमन्ना थी कि आज इन्हें देखना है। थोड़ी देर में वो भी मेरे बेडरूम में आ गई, कहने लगी गौरव क्या बात है, आज ऑफिस नहीं जाना? मैंने कहा नहीं यार बस तुझे देखना है, मैंने दिल के इरादे बता दिए थे। तो वो कहने लगी अच्छा मेरे में ऐसा क्या है, तेरे जीजा जी तो मेरी तारीफ़ करते ही नहीं हैं। तो मैंने उन्हें बोला जिसकी जो चीज़ हो उसकी तारीफ़ कोई नहीं करता, सामने वाले को पता होता है कि तुम में क्या है। वो कहने लगी हाँ वो तो यार है। बाकी मैंने कहा क्या इरादे हैं? तो वो कहने लगी तू बता। मैंने कहा इरादे तो काफ़ी हैं, फिलहाल शुरुआत यहाँ से करते हैं, चल दिन में कहीं घूम कर आते हैं, लंच और डिनर बाहर ही करते हैं। तो वो कहने लगी हाँ ये सही रहेगा, वैसे भी कल मुझे पार्टी में जो जाना है आज घूम लेते हैं। तो उसके बाद हम दोपहर को घर से निकल पड़े थे, शायद 11 साढ़े 11 बजे होंगे। उस समय उसने मिनी स्कर्ट डाली हुई थी, रेड कलर की स्कर्ट में वो काफ़ी ज़्यादा क़यामत लग रही थी, मस्त लग रही थी। मैंने उसकी तारीफ़ की, वो कहने लगी ये तारीफ़ तू अगर शादी से पहले कर लेता, मेरी शादी से पहले कर लेता तो शायद यार तुझे कुछ मीठा खिला भी देती। मैंने कहा हाँ स्वीट डिश तो मुझे पसंद है। फिर मैंने बोला सच में यार उस समय दिल में काफ़ी बातें थी, मेरे मन में ये भी था कि तुझे दोस्त बना लूँ, दिल की हर बात शेयर करूँ, लेकिन फिर भी तुमसे डरता था। तो दीदी कहने लगी अरे यार डरने की कोई बात नहीं, भाई बहन आपस में करते ही हैं, दोस्ती तो सबकी होती ही है। तो मैंने बोला बस यही तो बात है, मेरे कई दोस्त मुझे कहते थे कि हम अपनी बहन से करते हैं दोस्ती है, दिल की हर बात शेयर करते हैं, तू भी किया कर। तो मैंने कहा दीदी मेरे मन में तो था लेकिन बस कह नहीं पाया। तो वो कहने लगी कोई बात नहीं, ऐसा हो ही जाता है, लेकिन अब तू मेरा प्यारा दोस्त है, क्लोज़ फ्रेंड है। अब सच बोलूँ मैं इनसे ज़्यादा अब तुझे प्यार करने लगी हूँ, क्योंकि तू सच में यार मुझे काफ़ी पसंद करने लगा है। तो मैंने कहा वो बात तो सही है, लेकिन जीजा जी? तो वो कहने लगी मुझे पता है वो कभी मेरी केयर कर ही नहीं सकती। सच कहूँ एक कली आज तक फूल भी नहीं बन पाई, तो आगे क्या कहूँ, तू समझदार है। मैंने कहा ये बात है। तो वो कहने लगी बस यही समझ ले यार, उनको अपने काम से फुर्सत कहाँ है,
उनकी जॉब काफ़ी अच्छी है, सैलरी काफ़ी अच्छी है, लेकिन पैसे से इतना प्यार करते हैं, लेकिन मेरी केयर नहीं करती। तभी तो मैं यहाँ आई हूँ। मैंने कहा सच में यार? तो वो कहने लगी तभी तो यार, बाकी तू समझा कर। दीदी ने इशारों में अपने इरादे बता दिए थे। उसके बाद हम बस लंच के लिए चले गए थे। होटल में लंच किया। उसके बाद सारा दिन हम घूमते रहे। मुझे पता था कि उन्हें खुश रखना है। फिर हम मूवी देखने गए थे। लेकिन देर रात हम जब खाना खाकर घर वापस आए, मम्मा पापा सो गए थे। मुझे पता था कि वो जल्दी सो जाते हैं। फिर हम दोनों बेडरूम में आ गए थे। अब जब बेडरूम में आ ही गए थे, फिर तो होना ही था। हम दोनों रोमांटिक मूवी देखने लगे, दिल की हर बात करने लगे। फिर मैंने पूछा, दीदी सच बताओ, जीजा जी कैसे हैं, करते हैं या नहीं करते? तो वो कहने लगी, आर यार ऐसा कुछ भी नहीं है, बस ज़िंदगी चल रही है। वो करते होते तो आज मेरी ये हालत ना होती। अगर वो मुझे प्यार करते तो मेरे साथ ज़रूर जाते। अब तुझे पता है, तुझे मैंने बोला है कल 2 पार्टी में जाना है। अब दोनों जगह उन्होंने जाने के लिए मना कर दिया था। तो उस समय दीदी की आंखों में आंसू आ गए थे। हालांकि उस समय दीदी ने रेड कलर की नाइटी डाली हुई थी। नाइटी से दीदी का कुछ ज़्यादा ही लगाव था। लेकिन जब उनकी आंखों में आंसू आ गए, मेरे लिए मौका था उन्हें समझाने का, उन्हें प्यार देने का। मैंने उन्हें अच्छे से गले से लगा लिया। उनकी आंखों से आंसू मैंने पोंछ दिए थे। प्यार उन्हें मैं करने लगा था। उन्हें रिलैक्स फील हुआ। उन्हें काफ़ी खुशी हुई कि चलो कोई तो है जो समझता है, जो मुझे प्यार दे सकता है। तो मैंने कहा, दीदी सच में यार आप चिंता मत करो, मैं कल आपके साथ चलूँगा। तो वो काफ़ी खुश हो गई थी। फिर हमें 2 घंटे तो लग ही गए थे। उसके बाद जब हम सोए थे, फिर हमें काफ़ी अच्छा लगा कि चलो दोनों ने दिल की बात 2 घंटे में कर ली है। हम मूवी भी देख चुके थे, काफ़ी अच्छा लग रहा था। मैं खुश था कि चलो दीदी खुश हैं। लेकिन अगली सुबह जब हम पार्टी में जाने को तैयार हुए, उस समय दीदी ने मस्त साड़ी डाली हुई थी। बैकलेस ब्लाउज था, वो काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रही थी। पहली बार दीदी को मैंने उन नज़रों से देखा था कि मुझे वो काफ़ी प्यारी लगने लगी थी। हालांकि बेडरूम में ही वो मेरे साथ थी। उन्होंने साड़ी डाली तो मैंने देखा, सच में यार काफ़ी क्यूट लग रही हो। वो कहने लगी, ध्यान से देख यार, कुछ कमी तो नहीं है। फिर उन्होंने ज़बरदस्त लिपस्टिक लगाई थी। रेड कलर की लिपस्टिक उन्होंने लगाई थी। गोल्डन साड़ी, रेड बैकलेस ब्लाउज, क्या वो कयामत लग रही थी। मैंने कहा कोई कमी नहीं है, बस यही कमी है कि प्यार तो होना ही चाहिए। वो मुस्कुराकर कहने लगी, बस यार आज तुम मेरा दोस्त बनकर चल, फिर देखते हैं कितना मज़ा आएगा। उन्होंने मुझे गले से लगा लिया। मैंने कहा यार चिंता मत कर, जीजा जी चाहे नहीं है, लेकिन उनकी कमी महसूस नहीं होने दूंगा। तो उस पार्टी में हम चले गए थे जहाँ दोपहर को पार्टी थी। उस होटल में गए, काफ़ी मज़ा आया। दीदी काफ़ी खुश थी। हमने डांस भी किया था, लेकिन मैं रह रहकर दीदी की ओर देखे लेता था। उन्हें पता था और सच में वो काफ़ी ज़्यादा खुशी महसूस करने लगी थी। शाम को हम वापस आ गए थे क्योंकि रात में हमें दूसरी पार्टी में जाना था। लेकिन जब हम घर आए थे, हम दोनों बेडरूम में आ गए। मैं भी कुछ थका था, मैं सो गया था। हल्की सी नींद आने लगी थी। लेकिन जैसे ही उठा, सामने देखा दीदी साड़ी चेंज कर रही है। तो मैंने पूछा, अरे यार साड़ी क्यों उतार रही हो, काफ़ी अच्छी है, काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही है। तो डिम्पल दीदी कहने लगी, अरे यार साड़ी उतार कर गाउन डालना है, तुझे पता नहीं पार्टी में जाना है? क्या ज़्यादा नींद आ गई तुझे? तुझे पता नहीं हमें पार्टी में जाना है? मैं भूल गया था, लेकिन एकदम याद आ गया। मैंने कहा, हाँ दीदी मैं भूल गया था यार, लेकिन सच में साड़ी में तुम काफ़ी क्यूट लग रही हो। तो वो कहने लगी, इतना प्यार है ना साड़ी से, कल डाल कर दिखा दूंगी, खुश? मैंने कहा, हाँ यार ये साड़ी काफ़ी प्यारी लगती है। उसके बाद उन्होंने बैकलेस गाउन डाल लिया था और मैं भी तैयार हो चुका था। देर रात हम पार्टी में चले गए थे। वैसे भी उस पार्टी में जाकर मुझे काफ़ी अच्छा लगा। रात की पार्टियों में मज़ा कुछ अलग ही होता है। फुल लाइटिंग होती है, पूरा मज़ा, पूरी मस्ती। और सच में उस होटल में जाके हमें काफ़ी अच्छा लगा। हालांकि सर्दी थी, फिर भी दीदी बैकलेस ड्रेस डालकर गई थी। उन्हें इसमें ही हमेशा मज़ा आता था और मुझे पता था कि आज सर्दी है, दीदी सज धज कर जाएंगी। हद से ज़्यादा बोल्ड मेकअप उन्होंने किया हुआ था। पार्टी में गई, वहाँ देखा काफ़ी लोग आए हुए थे, लेकिन हम दोनों की बात कुछ अलग थी। और मेरे दिल में वो खुशी थी क्योंकि जो मौका मुझे शादी से पहले नहीं मिला था, यानी कि दीदी की शादी से पहले जो मौका मुझे नहीं मिला, उनसे वो बात मैं कर ही नहीं पाया, दिल की बात नहीं कर पाया, अपनी फीलिंग्स, अपने दिल के अरमान बता नहीं पाया। वो मुझे अब बताने का मौका मिल चुका था। और उन्हें पता था कि मैं उन्हें काफ़ी प्यार करता हूँ। और उन्हें यह भी पता था कि उन्हें ससुराल में अब वो प्यार नहीं मिलेगा, क्योंकि जीजा जी पैसे के दीवाने थे, उनके दीवाने नहीं थे। लेकिन यहाँ तो मैं उनका दीवाना था, यानी कि उनकी केयर करता था। और वैसे भी एक भाई बहन की पूरी रिस्पेक्ट और उनकी केयर करता ही है। लेकिन जब रात को उस पार्टी में गए, हम काफ़ी मस्ती करने लगे थे। जी भरकर हमें मज़ा आया था।
दीदी के दोस्त भी थे, वो भी दीदी के साथ डांस करने लगे। डांस करते करते बस दीदी मदहोश सी होने लगी थी और उस समय हर कोई यही चाहता है कि बस मौका मिल जाए। काफ़ी मज़ा आया उस पार्टी में, लेकिन जब हम रात को वापस आए दीदी को काफ़ी सर्दी लगने लगी थी। अब हम बेडरूम में आ चुके थे, तो मैंने बोला अब क्या करना है? वो कहने लगी यार सर्दी लग रही है। तो मैंने कहा मैंने तुझे पहले ही बोला था कि तू सर्दी में गाउन मत डाल, कुछ और डाल ले या ऊपर जैकेट डाल कर जाती। तो वो कहने लगी बस यार सर्दी में चाहे वो जैकेट में डाल सकती थी, लेकिन यार आजकल जो चलता है फैशन के अकॉर्डिंग यही डालना था। वो काफ़ी मासूम लग रही थी, मैं समझ चुका था। फिर मैंने उन्हें टैबलेट ला कर दी। बुखार की वो गोली थी और साथ में हल्की हल्की सर्दी भी उससे दूर हो सकती थी। उन्होंने वो दवा ले ली थी। उसके बाद हम दोनों बैठ गए थे, रजाई हमने ले ली थी। फिर मैंने पूछा अब कैसा लग रहा है? आधा घंटा उन्हें दवाई लिए हो चुका था। तो वो कहने लगी हाँ थोड़ा तो अच्छा लग रहा है, लेकिन सच में यार काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। तू साथ ना होता तो मज़ा नहीं आता। मैं तो सोच रही थी कि पार्टी में अकेली जाकर क्या करूँगी। उस समय उसकी आंखों में फिर से आंसू आ गए थे। मैंने पूछा अरे मेरी जान अब क्या हो गया? कितनी प्यारी दीदी है मेरी। तो वो कहने लगी कुछ नहीं यार, वही सोच रही हूँ कि शादी से पहले मैंने क्या क्या सपने देखे थे, लेकिन तेरे जीजा जी ने सारे सपने तोड़ दिए। मैंने कहा अरे यार रोने वाली कोई बात नहीं, जो किस्मत में लिखा होता है वही मिलता है, लेकिन मेरा प्यार तो उसे मिलता ही रहेगा और अब भी मिलेगा। मैंने उससे गले से लगा लिया था, उसे काफ़ी अच्छा लगा। फिर वो कहने लगी सच में यार ये रात मैं कभी भूल नहीं पाऊंगी, क्योंकि आज तूने मुझे वो खुशी दी है, वो प्यार दिया है। दोनों पार्टी में तू मेरे साथ गया है। बस उसके बाद तो मुझे काफ़ी मज़ा आया था। दीदी ने दिल की हर बात शेयर की थी और उन्होंने मेरी तमन्ना भी पूरी कर दी थी, क्योंकि मुझे उन्होंने अपना पूरा अच्छा दोस्त बना लिया था। मैं उनकी रिस्पेक्ट भी करता था और मुझे उनसे प्यार भी था। हम दोनों क्लोज फ्रेंड बन चुके थे और जी भरकर हम मस्ती करने लगे थे। काफ़ी अच्छा लगा था। उसके बाद दीदी बस यहीं रह गई थी। उन्होंने फाइनल कर लिया था कि वापस अब नहीं जाना। जिस घर में उन्हें प्यार ना मिले वहाँ रहकर फ़ायदा क्या। तो हम सब साथ रहने लगे थे। दीदी की मैं पूरी केयर करता था। आज भी दीदी काफ़ी खुश हैं और मैं उनसे ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि उनका प्यार मुझे मिल रहा है। हालांकि उन्होंने जॉब भी शुरू कर दी थी। घर से ऑनलाइन काम मैंने उनको शुरू करवा दिया था। वो पूरी सेट हो चुकी थी और सच में वो काफ़ी क़यामत हैं, काफ़ी प्यारी हैं, हद से ज़्यादा लाजवाब हैं। तो मधु लव स्टोरीज चैनल पर ये कहानी आपने सुनी। ऐसी प्यार भरी, रोमांटिक, पारिवारिक, मस्ती भरी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।